अब हम लोग अनुपात एवं समानुपात के अगले प्रश्न को हल करने वाले हैं। प्रश्न है 9:15 समानुपात 45:x, तब x का मान क्या होगा। देखिए प्रश्न में इसको हम लोग पहली संख्या, इसको दूसरी संख्या, इसको तीसरी संख्या और इसको चौथी संख्या बोलेंगे। ठीक है, तो हमें पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या दी गई है, हमें चौथी संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, तो देखिए इसके लिए कॉन्सेप्ट होता है कि पहली संख्या गुने चौथी संख्या बराबर दूसरी संख्या गुने तीसरी संख्या होती है। ठीक है, तो पहली संख्या दी गई है 9, तो यहाँ पे हम 9 लिख लेते हैं, गुने चौथी संख्या यानी शुरू का और लास्ट का मल्टीप्लाई कर लें, तो चौथी संख्या क्या दी गई है x, और यही हमें निकालना है। दूसरी संख्या 15 गुने तीसरी संख्या 45, तो 45 लिख लेते हैं। हमें x का वैल्यू निकालना है, तो 15 गुने 45, और चूंकि यह गुना में है इधर आएगा तो यह भाग में हो जाएगा। 9 से 45 5 बार में कट जाएगा, तो x का वैल्यू क्या हुआ 15 5 75, यानी x के जगह पे 75 होगा। तो x का वैल्यू हम लोग इस प्रकार से निकाल लिए, ये इसका आंसर हो गया। अब ठीक इसी प्रकार से हम अगले प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न है 45:x समानुपात 3:2, तब x का मान क्या होगा। चलिए इस प्रश्न को भी हम हल करना सीखते हैं। देखिए कॉन्सेप्ट है पहली संख्या गुने चौथी संख्या बराबर दूसरी गुने तीसरी संख्या, यानी पहले बाहर बाहर का गुना कर लेते हैं, तो 45 पहली संख्या है और उसके बाद चौथी संख्या है गुना, तो 45 गुने 2 बराबर क्या होगा, फिर दूसरी संख्या गुने तीसरी संख्या, तो दूसरी संख्या x और यही हमें ज्ञात करना है, और तीसरी संख्या 3। अब देखिए 45 में अगर हम 2 का गुना करें तो 90 हुआ, और बराबर 3 में अगर x से गुना करें तो 3x, और हमें निकालना है x का वैल्यू, तो 90 का ये 90 हो गया, ये 3 जो है इधर गुना में है इधर आएगा तो भाग में, बराबर x। 3 से 90 30 बार में कैंसिल हो जाएगा, यानी x का जो वैल्यू है वो 30 होगा। तो इस प्रकार से हम लोग जो लुप्त संख्या है उसको हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, x का मान जो है ज्ञात कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि x ना देकर प्रश्न में क्वेश्चन मार्क दिया होता है और आपको इसके जगह पे कौन सी संख्या होगी यह ज्ञात करना होता है।